उसमें से फर्स्ट 2 चार्ट्स, एक कॉलम चार्ट, एक स्टैक कॉलम चार्ट, उसको फिर से थोड़ा फास्टली देखेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी फाइलें मैंने आपको भी शेयर किया है, आपने चेक किया होगा। यहाँ पे देखिए जो फोटो है ना, यहाँ पे मैंने ऐड करके दिया है आपको, जो कस्टमाइजेशन पॉइंट्स है, मेथड्स है। तो फर्स्ट फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 करके मैंने 2 फाइल्स ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, और यहाँ पे कॉलम चार्ट आपका स्टार्ट हुआ है। मैं थोड़ा फास्ट में फिर से बताता हूँ ब्रीफ समरी। जैसे कि यहाँ पे कॉलम चार्ट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट कहाँ पे, यहाँ पे नेम भी पॉपअप हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट, क्लिक करो। जैसे आप कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी कॉलम चार्ट दिखेगा। यहाँ पे कोई भी अभी ग्राफ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो एक्सिस है अभी एम्प्टी एक्सिस है। यहाँ पे एक्सिस आपको फिल करने होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे लिखा है ऐड डेटा फिल ईयर, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर्स जो हमने डेटा लोड किया था, ऑलरेडी मैंने डेटा लोड कैसे करना है मैंने आपको बताया, एक्सेल से डेटा लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे सपोज सब कैटेगरी ले रहा हूँ, सब कैटेगरी एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में जैसे कि यहाँ पे सेल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा कॉलम चार्ट रेडी है, ठीक है। कॉलम चार्ट में कुछ फॉर्मेटिंग भी हमने गो थ्रू किए थे, लाइक एक्स एक्सिस फॉर्मेटिंग, वाई एक्सिस फॉर्मेटिंग, लेजेंड, ठीक है। यहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए इसके लिए विजिबल होगा क्या, कुछ तो एरर है। लेजेंड सिलेक्ट करा ना बता दो। हाँ सॉरी, ओके, ठीक है। तो इस तरह हम कॉलम चार्ट निकाल रहे थे, और यहाँ पे जैसे आप लेजेंड प्लॉट करेंगे, यहाँ पे सब कैटेगरी यहाँ पे लेजेंड डालेंगे तो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी इस तरह कॉलम आ रहे हैं, इसकी विड्थ भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मेट में, ओके, यहाँ पे कॉलम्स पे भी आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए कहाँ पे तो होगा, थोड़ा इसको बाद में देखते हैं। यहाँ पे कल भी यही पे एरर आया था, ठीक है। थोड़ा इसको बाद में देखेंगे, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई तो यहाँ पे आया है, तो ये जो पार्ट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फिल करना है, और यहाँ पे आपको कॉलम चार्ट मिलेगा। स्टेप कॉलम चार्ट के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा स्टैक कॉलम चार्ट। सिंपली क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि सबसेट कौन है, सुपरसेट कौन है। सबसेट सुपरसेट मतलब जैसे कि कैटेगरी में सब कैटेगरी होते हैं, लेकिन एक सब कैटेगरी में कैटेगरी नहीं होते, ठीक है। कैटेगरी में सब कैटेगरी होते हैं, लेकिन सब कैटेगरी में कैटेगरी नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे देखिए कॉलम चार्ट में पिक कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में वेट कैटेगरी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सेल ले रहे, प्रॉफिट ले रहे, कोई भी ले लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लेजेंड पे आप लेना है सब कैटेगरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैटेगरी में सब कैटेगरी हो सकते हैं। मतलब पूरा एक कॉलम है, जैसे कि सपोज पूरा महाराष्ट्र का मुझे सेल या प्रॉफिट देखना है, तो हर एक सिटी का कितना रोल है उसमें, पूरा प्रॉफिट में, पूरे स्टेट में हर एक सिटी का कितना रोल है। तो स्टेट में सिटीज हो सकते हैं, मल्टीपल सिटीज हो सकते हैं। तो कॉलम चार्ट के लिए आपको याद रखना कि आप जो एक्स एक्सिस चूज कर रहे हैं उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए लेजेंड में। जैसे यहाँ पे आपने कैटेगरी चूज किया है, तो कैटेगरी में सब कैटेगरी होते हैं, तो यहाँ पे सेपरेट आउट हो सकता है, वो जो बार है वो सेपरेट आउट हो सकता है। लेकिन जैसे आप सब कैटेगरी यहाँ पे ऊपर लेंगे और कैटेगरी नीचे लेंगे, तो यहाँ पे स्प्लिट होने के चांसेस कम है। जैसे कि सब कैटेगरी में यहाँ पे लेता हूँ, और यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे स्प्लिट होने के चांसेस कम है, बिकॉज सब कैटेगरी में मल्टीपल कैटेगरीज नहीं होते। तो सब कैटेगरी कैटेगरी का सबसेट है, सबसेट है, कैटेगरी सुपर सेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक्स एक्सिस पे कुछ भी
ले रहे हो तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज, सब कैटेगरीज होने चाहिए, तभी वो आपको स्प्लिट करके देगा। जैसे कि स्टेट में मल्टीपल सिटीज हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपल विलेज हो सकते हैं, विलेज में डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते मल्टीपल। उसी टाइप में आपको क्या करना है, एक सिंगल सुपरसेट चूज करना है, उसमें मल्टीपल सबसेट होने चाहिए। उस टाइप में ये आप स्टैक कॉलम चार्ट निकाल सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी, और यहाँ पे जहाँ पे कैटेगरी था यहाँ पे मैं रीजन डाल देता हूँ। मल्टीपल रीजन में ये आपका फोन सेल हो रहा है, चेयर मल्टीपल रीजन में सेल हो रहा है, और टेबल भी मल्टीपल रीजन में सेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल सेल यहाँ पे शो हो रहा है। अब टोटल सेल दिखाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डेटा लेबल को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा लेबल में भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, यहाँ पे देखिए वैल्यूज, डिटेल्स, बैकग्राउंड, लेआउट। तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल में हर एक पार्ट का मतलब रीजन का कितना रोल है। यहाँ पे जो टोटल सेल चल रहा है इसमें हर एक रीजन का कितना पार्ट है। यहाँ पे देखिए वेस्ट रीजन का इतना रोल है, साउथ रीजन का इतना रोल है। उसी तरह यहाँ पे जो कलरिंग है, तो कलरिंग यहाँ पे लेजेंड पे शो हो रहा है, कौन सा कलर किसको शो हो रहा है। तो इसको भी आप अरेंज कर सकते हैं। कहाँ पे मिलेगा बताइए मुझे, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये आपका है लेजेंड, करेक्ट। कहाँ पे, लेजेंड। तो यहाँ पे इसको आप अरेंज कर सकते हैं, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। यहाँ पे आप जो ऑप्शन है यहाँ पे स्टैक भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखे थे, आप जाके प्रैक्टिस भी कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है पाई चार्ट। तो यहाँ से हम स्लो डाउन करेंगे थोड़ा। देखिए पाई चार्ट क्रिएट करने के लिए मेरे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, यहाँ पे होते हैं एंगल। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जितना बड़ा एंगल होता है उतना उसका पार्ट मतलब उसका रोल है, मैक्सिमम पार्ट उसका वहां पे। तो एंगल के बेस पे पूरा खेल यहाँ पे। तो पाई चार्ट कैसे निकालना है, सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है पाई चार्ट, क्लिक करना है। यहाँ पे अभी एम्प्टी पाई चार्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितने कलर है, 4 कलर है। मतलब मुझे पहले चूज करना है कि कौन से कॉलम के बेस पे मुझे ये पाई चार्ट निकालना है। कैटेगरी, यहाँ पे रीजन से, तो यहाँ पे मैं रीजन भी ले सकता हूँ, सब कैटेगरी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं कैटेगरी ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी। अभी देखिए फर्नीचर, ऑफिस सप्लायंस और टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एंगल पता नहीं है, किसका कितना एंगल होगा वहां पे अभी पता नहीं, इसलिए यहाँ पे ओनली कैटेगरीज है। अगर कैटेगरीज, यहाँ पे कितने कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज, मतलब यहाँ पे 3 आपके एंगल्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो एंगल है किस बेस पे एंगल क्रिएट होना चाहिए, सेल बेस पे, प्रॉफिट बेस पे, या क्वांटिटी बेस पे। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसके बेस पे, डिस्काउंट बेस पे भी कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसके बेस पे आपका एंगल डिसाइड होगा। ठीक है, अभी ये कैटेगरी बेस है। देखिए फिर से आपको क्या करना है, पाई चार्ट सिलेक्ट करना है, एम्प्टी पाई चार्ट। पहले आपको डिसाइड करना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, आप वैल्यूज भी ले सकते हैं, लेजेंड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं फ्लो बता रहा हूँ आपको। पहले आपको डिसाइड करना है, जैसे कि मैं रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए रीजन, यहाँ पे कितने रीजन है, सॉरी, पिक ड्रॉप, रीजन कितने, 4। तो मुझे सपोज प्रॉफिट बेस पे करना है या सेल बेस, प्रॉफिट बेस पे करना है, तो प्रॉफिट को पिक करके यहाँ पे वैल्यूज में ड्रॉप करना। सिंपल है पाई चार्ट। हाँ, तो पाई चार्ट में थोड़ा कस्टमाइजेशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बेस पे टोटल पूरा सर्कल मतलब 100%, हाफ मतलब 50%। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परसेंटेज भी शो हो रहा है। 37 पार्ट वेस्ट का रोल है यहाँ पे, वेस्ट रीजन का, सेल में, सॉरी प्रॉफिट का है ना, प्रॉफिट में सबसे कम रोल किसका है, कंट्रीब्यूशन सबसे लो कंट्रीब्यूशन सेंट्रल का है, सबसे मैक्सिमम वेस्ट का है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, पाई चार्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल भी दिया है 108 के, 39 के, यहाँ पे 46 के, और यहाँ पे 91 के।
अब कस्टमाइजेशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे, लेजेंड। लेजेंड मतलब ये जो लेजेंड है ना इसका, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी अरेंज कर सकते हैं। अभी ये सब में होगा, जहाँ जहाँ मल्टीपल होंगे वहाँ पे सब पे लेजेंड अप्लाई होगा। स्लाइसेस, यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, जितने स्लाइस है आपके हर एक स्लाइस का आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे येलो चाहिए, आप येलो कर सकते हैं, सिंपल स्लाइस का। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल लेबलिंग है। यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर्स है ना आउटसाइड पे, इसको आप इनसाइड भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनसाइड, ट्रिपर आउटसाइड, देखिए एक ही है, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड इनसाइड। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स और परसेंटेज नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे लेजेंड है, लेजेंड रिमूव करना है। देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लेजेंड रिमूव करता हूँ। अब मुझे पता नहीं कि हर एक स्लाइस जो है, एंगल है, किस रीजन का है, मतलब येलो क्या शो कर रहा है। अभी यहाँ पे टूल किट का हलक मैं रिमूव करता हूँ, यहाँ पे मुझे बताइए येलो किस रीजन का है, नहीं बता सकता। ब्लू किस रीजन का है, नहीं बता सकते। उसीलिए यहाँ पे डिटेल लेबलिंग में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको क्या क्या शो करना है। ओनली डेटा वैल्यू शो करना है, ओनली परसेंट शो करना है, कैटेगरी नेम वर्सेस डेटा वैल्यू, नेम वर्सेस परसेंटेज, ओके, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे, ऑल डिटेल लेबलिंग। तो विदाउट ये जो लेजेंड है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो इतना सिंपल पाई चार्ट है। रोटेशन में इसको आप रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ब्लू एरिया यहाँ पे ऊपर चाहिए, येलो आपको नीचे चाहिए, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या शो करना है उसके बेस पे डिपेंड है कि आपको क्या रोटेट करना है। देखिए लेजेंड, स्लाइस, डेटा लेबल, रोटेशन, तो ये पाई चार्ट के ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे जनरल में ऑब्वियसली टाइटल यहाँ पे है, टाइटल को आप ये सब टाइटल मतलब और एक टाइटल मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, डिवाइडर मतलब ये जो डिवाइडर है ना, यहाँ पे लाइन भी मिलेगी आपको, यहाँ पे देखिए लाइन मिलेगा आपको यहाँ पे, और स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे आप स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। तो इतने 4-5 ऑप्शन है यहाँ पे आपके टाइटल में। देखिए यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज में देखिए टाइटल क्या कर सकते हैं, जो भी आपका टाइटल है उसका फॉन्ट साइज, कलर और अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लेजेंड भी आपने सुना है, लेजेंड किसके लिए यूज होता है, डिटेल शो करने के लिए। डेटा लेबल्स, डेटा लेबल्स डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली वैल्यूज अगर मुझे बार पे शो करना है तो यहाँ पे डेटा लेबल्स यूज करते हैं। एक्सिस फॉर्मेटिंग, यहाँ पे एक्सिस फॉर्मेटिंग क्यों नहीं है, हाँ बिकॉज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्सिस फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हर चार्ट में बैकग्राउंड होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें इफेक्ट में, ठीक है, जो बैकग्राउंड है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो कलर चाहिए ना उस कलर का बैकग्राउंड आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड। हाँ, ट्रांसपेरेंसी लेवल भी है, आपको कितना बैकग्राउंड रखना है यहाँ पे रख सकते हैं। विजुअल्स बॉर्डर्स है, मैंने बताया था आपको, शैडो भी है, बॉर्डर्स और शैडो, तो इसमें भी कस्टमाइजेशन है। हाँ, तो ये सिंपल ये आपका पाई चार्ट हो गया।
देखिए इस टाइप में। टूल टिप का देखो नहीं हुआ। हाँ, टूल टिप में यहाँ पे देखिए, ये जो टूल टिप्स है ना, यहाँ पे आप कर्सर लेके जाने के बाद वहाँ पे वेस्ट और प्रॉफिट वहाँ पे दिखा रहा है, रीजन और प्रॉफिट। तो वहाँ पे आपको सेल भी देखना है, साइड बाय सेल्स भी देखना है साइड बाय साइड। तो आपको क्या करना है, सेल्स को पिक करना है, टूल टिप में ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट, रीजन और सेल्स। मुझे सपोज डिस्काउंट भी देखना है, तो आपको क्या करना है, डिस्काउंट लेके यहाँ पे टूल टिप में ड्रॉप करना है। जैसे आप कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। टूल टिप मतलब वो जो पॉपअप है उसको टूल टिप बोलते हैं। तो इस तरह आप पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पाई चार्ट और डोनट चार्ट में 90% सिमिलरिटी है। ओनली यहाँ पे जो मिडल वाला पार्ट है ना, इसको रिमूव किया है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली पाई चार्ट ही है, लेकिन दिखता है डोनट जैसा। देखिए एक्चुअली ये पाई चार्ट है, लेकिन जो उसका विजुअल है डोनट से जैसा दिखता है, इसलिए उसको डोनट चार्ट बोलते हैं। सेम उसी तरह जैसे हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया, उसी तरह आपको डोनट चार्ट ड्रॉ करना है। कैसे करना है, यहाँ पे देखिए डोनट चार्ट, सेम प्रोसीजर है। पिक करो डोनट चार्ट को, यहाँ पे लिखा है डोनट चार्ट। पिक करने के बाद यहाँ पे एम्प्टी मिलेगा आपको। यहाँ पे देखें वैल्यूज और लेजेंड, पाई चार्ट के ऑप्शन है ना। यहाँ पे देखिए रीजन पिक कर रहा हूँ। अब रीजन की जगह में सब कैटेगरी पिक करता हूँ, सब कैटेगरी, और यहाँ पे सेल्स। वही है, उसके जो फॉर्मेटिंग है सेम वही फॉर्मेटिंग है, आउटसाइड इनसाइड। जो जो फॉर्मेटिंग पाई चार्ट के फॉर्मेटिंग से वही फॉर्मेटिंग डोनट चार्ट के हैं। बिकॉज डोनट चार्ट और पाई चार्ट एक ही है, लेकिन उसका जो व्यू है थोड़ा डोनट जैसा है, इसलिए उसको डोनट चार्ट बोलते हैं। थोड़ा इफेक्टिव विजुअलाइजेशन है, पाई चार्ट की जगह आप डोनट चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम चार्ट, स्टैक और पाई और डोनट चार्ट। फनल चार्ट, केमिस्ट्री में आपने सुना होगा फनल चार्ट। तो फनल जैसा जो विजुअल होता है उसको फनल चार्ट बोलते हैं। तो मैक्सिमम से मिनिमम डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। जो मैक्सिमम है ऊपर होता है और जो लोएस्ट है नीचे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए फनल चार्ट कहाँ पे, यहाँ पे देखिए फनल चार्ट। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, फनल चार्ट। तो फनल चार्ट पूछ रहा है कि कैटेगरी चाहिए और वैल्यूज चाहिए, कैटेगरीज और वैल्यूज। यहाँ पे देखिए कैटेगरीज में सब कैटेगरी यूज करता हूँ, मतलब बिकॉज कि यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज है, तो थोड़ा फनल जैसा दिखेगा। अगर 3-4 कैटेगरी होंगे तो फनल जैसा नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सब कैटेगरी को पिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यूज में सेल। देखिए सबसे टॉप पे है फोन मैक्सिमम, सेकेंड वन चेयर, थर्ड वन स्टोरेज, लास्ट वन यहाँ पे देखिए ये फास्टनर्स और सेकेंड लेबल्स, इस तरह के यहाँ पे चार्ट्स है। इसके कस्टमाइजेशन में इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 100% 0.9% दिख रहा है इसको रिमूव कर सकते हैं, टाइटल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कैटेगरीज है उसको आप चेंज कर सकते हैं, डेटा लेबल को रिमूव कर सकते हैं, डेटा लेबल को ऐड कर सकते हैं, डेटा लेबल में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, इनसाइड सेंटर आउटसाइड सेंटर। यहाँ पे आपको क्या शो करना है, डेटा वैल्यू, परसेंट, सेम जैसे पाई चार्ट में आप शो कर रहे थे डेटा वैल्यू और परसेंटेज, और यहाँ पे डेटा वैल्यू परसेंट प्रीवियस, इस टाइप में आप शो कर सकते हैं। जो वैल्यूज है उसको भी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए साइज इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ बड़ा करना होगा।
जब आप छोटे करेंगे ना तो आप एक वैल्यूज निकल के जाएंगे। इसलिए जब आप इसको अरेंजमेंट करेंगे ना तो थोड़ा संभल के अरेंजमेंट करना है। अगर यहाँ पे नहीं बैठेंगे तो आउटसाइड पे आ जाएंगे। तो ग्राफ के बेस पे आपको इसकी साइज यहाँ पे इतना ही होता है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर देखिए, ब्लैक कलर, ठीक है। जैसे आप इसके साथ प्ले करेंगे ना तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चेंज करने के बाद क्या चेंज होता है। ओके, फनल चार्ट का यूज क्या है, जब आप मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू चेक करें, जैसे कि मुझे टॉप 5 चेक करने हैं तो टॉप 5 में ये हेल्प करेगा। मुझे बॉटम 5 देखने तो बॉटम 5 में चेक एक हेल्प करेगा। तो बार कॉलम चार्ट भी सेम ही काम करता है। अगर इसको कॉलम चार्ट में यूज करेंगे तो कॉलम चार्ट का ही काम वही है। यहाँ पे देखो कॉलम का काम भी वही है, मैक्सिमम टू मिनिमम। यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करें, लेकिन थोड़ा विजुअल इसका अच्छा है, किसका, फनल चार्ट का। इंटरप्रिटेशन तो सेम ही है, लेकिन विजुअल्स में देखेंगे तो फनल चार्ट थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, तो इसलिए हम फनल चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह इसका फॉर्मेटिंग करते हैं हम। देखिए इसको हम फिर से एक बार गो थ्रू करेंगे सबको। रिबन चार्ट, रिबन चार्ट ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सेंस होना चाहिए हमें, बिकॉज रिबन चार्ट कहीं पे भी निकलता है। जैसे कि यहाँ पे रिबन चार्ट में देखिए, यहाँ पे रिबन चार्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए रिबन चार्ट का ऑप्शन है, यहाँ से रिबन चार्ट ले रहा हूँ। रिबन चार्ट बोला कि मुझे एक्स एक्सिस दो, वाई एक्सिस दो और यहाँ पे लेजेंड दो। देखिए तो यहाँ पे सेंस कैसे यूज करना है, देखिए एक्स एक्सिस में यूज कर रहा हूँ कैटेगरी। एक्चुअली इसका ये रॉन्ग है, फिर भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लेजेंड में मैं सब कैटेगरी ले रहा हूँ, ठीक है। सब कैटेगरी नहीं होगा, हम क्या लेंगे, नहीं मैं आपको रॉन्ग दिखा रहा हूँ। रॉन्ग के बाद आपको समझ में आएगा कि करेक्ट क्या होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे कोई सेंस है क्या, रिबन का मतलब क्या है कि आपका जो रिबन है किस फ्लो में जा रहा है। जो रिबन है, रिबन टाइप दिख रहा है, फ्लो क्या है। देखिए टेक्नोलॉजी में इतना था, कैटेगरी में इतना मूव हुआ है, ठीक है। तो कौन सा बेटर है, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डेट के बेस पे है और मेरे पास एक कैटेगरी के बेस पे है, तो कौन सा बेटर है आप मुझे बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वे सेंट्रल है, सेंट्रल 2016 में इतना था, 2017 में इतना हो गया है, 2018 में इतना, 2019 में यहाँ पे सेम। यहाँ पे देखिए ईस्ट में 2016 में यहाँ पे 17 में इंक्रीमेंट है, 18 में डिक्रीमेंट है, 19 में थोड़ा इंक्रीमेंट है। तो ये रिबन चार्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेंस लग रहा है आपको। मैं टेक्नोलॉजी से डायरेक्टली फर्नीचर में यहाँ पे आ गया, फर्नीचर में सप्लायंस में, तो यहाँ पे कुछ सेंस लग रहा है आपको, नहीं। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है जिसको आप अगर स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में देखेंगे तो टाइम सीरीज बोलते हैं, टाइम डिपेंडेंट। यहाँ पे क्या है, टाइम डिपेंडेंट। जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी तरह रिबन आपका मूव हो रहा है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि रिबन के बेस पे आपका जो एरिया है, एरिया का सेल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है, नेगेटिव वे में जा रहा है, उसका स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव है, किस मंथ किस ईयर में मिनिमम है, किस ईयर में मैक्सिमम है। इस टाइप के ग्राफ हम निकाल के हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसको लाइन चार्ट के बेस पे भी हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो रिबन है यहाँ पे लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप आगे जाके देखेंगे लाइन के भी बेस पे हम इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिबन एक थोड़ा विजुअल्स अच्छा है, इसलिए हम रिबन चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो रिबन का यूज क्या है, ईयर बाय ईयर उसका मूवमेंट क्या चल रहा है, अप डाउन। मंथ वाइज भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, डे वाइज भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ पे है ईयर, तो ईयर कहाँ पे मिलेगा मुझे, करेक्ट, इसको मैं छोटा करता हूं। रिबन चार्ट
एक्स एक्सिस पे जो ईयर है कहाँ पे मिलेगा मुझे, डेट में। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट पे अगर आपके पास सबमिशन है तो इसको चेंज करके आपको कैलेंडर साइन में कन्वर्ट करना होगा, मतलब डेटा टाइप। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम टूल मिलेगा, कॉलम टूल में यहाँ पे देखिए अगर होल नंबर है तो उसको डेट टाइम या डेट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। नहीं है तो अगर कैलेंडर साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑर्डर डेट को हम पिक करेंगे, वेट, ऑर्डर डेट को पिक करेंगे एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में मुझे क्या चाहिए, सेल या प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ड्रिल डाउन कंसेप्ट भी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेल्स, और यहाँ पे लेजेंड में यहाँ पे रीजन वाइज में यहाँ पे शो करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डेटा लेवल्स ऐड करके यहाँ पे हम देखते हैं, अभी सॉरी इसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेजेंड कितने हैं, 4 हैं, बिकॉज रीजन में 4 ऑप्शंस हैं। तो हर एक बार आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और साइड बाय साइड जैसे मूव हो रहा है उसी तरह आपका रिबन भी मूव हो रहा है, ठीक है। ये होता है रिबन चार्ट। देखिए मैं आपको कुछ अलग दिखाता हूँ। देखिए ईयर से डायरेक्टली हम मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको ड्रिल डाउन कंसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप और ड्रिल डाउन कंसेप्ट। जहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपने ऑर्डर डेट जैसे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो डेट था, डे, उस डेट में डे भी है, मंथ भी है, उसके बेस पे क्वार्टर और ईयर भी यहाँ पे मेरे पास है। तो इससे मैं डे मंथ रिमूव करके डायरेक्टली ईयर के बेस पे भी यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकता हूँ, डायरेक्टली क्वार्टर के बेस पे भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ, मंथ के बेस पे भी प्लॉटिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए ड्रिल डाउन और ड्रिल अप के जो ऑप्शंस थे यहाँ से निकल गए, क्यों, बिकॉज यहाँ से मैंने वो क्वार्टर, मंथ और डे यहाँ से निकाल दिए। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं ऑर्डर डेट को फिर से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको हम फिर से ड्रॉ करेंगे, रिबन, ऑर्डर डेट, वाई एक्सिस पे है हमारा सेल और रीजन, रो आइडिया लगा, ओके सॉरी, सेल्स, रीजन। तो यहाँ पे देखिए ड्रिल डाउन और यहाँ पे ड्रिल अप का ऑप्शन है। जैसे आप ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे आप और ड्रिल डाउन करेंगे यहाँ पे मंथ में हो जाएंगे, जैसे ड्रिल डाउन करेंगे डे में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे आप ड्रिल अप कर सकते हैं, यहाँ पे ईयर में भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्मेटिंग जो है, एक्स एक्सिस यहाँ पे एक्सिस है इसलिए यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस फॉर्मेटिंग आप देख लीजिए, एक्स एक्सिस में जो नीचे वाले हैं सारे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, वाई एक्सिस में भी यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। जो ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस में आपको बताता हूँ ग्रिड लाइंस पे क्या करना है। जो बैक वाले अभी यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल है, मतलब यहाँ पे ग्रिड लाइंस नहीं है, किसी और चार्ट में देखेंगे। तो इस तरह आप रिबन चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यहाँ पे डेटा लेवल्स आप प्लॉट करेंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये रिबन चार्ट है, ठीक है। लास्ट के 2 चार्ट से 2 चार्ट देखने के बाद हम फिर से एक बार स्टार्ट टू एंड सारे ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो ये रिबन चार्ट, कीप ओनली एंड एक्सक्लूड। ये कौन सा चार्ट है, अभी स्टैक कॉलम चार्ट है, करेक्ट। तो स्टैक कॉलम में जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ओनली यही सिलेक्ट होगा। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे
तो यहाँ पे यही सिलेक्ट होगा। तो मुझे क्या करना है, जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप मल्टीपल, जैसे कि मुझे देखिए फोन में साउथ रीजन, इसको मशीन में ईस्ट रीजन, इसको, और सपोज यहां से इसको मैं पिक कर रहा हूं। खाली मुझे तीनों को ही कंपेयर करना है, तीनों को ही कंपेयर करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो और वहां पे इंक्लूड लिखा है, यहाँ पे इंक्लूड के ऊपर क्लिक करना है। देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से। मुझे क्या चेक करना, जैसे कि मुझे फोन, चेयर, स्टोरेज, टेबल, इस चारों को कंपेयर करना है। इंक्लूड इजी। स्टॅक मध्ये पण होतं ना? हाँ स्टॅक मध्येच आहे की, नाही स्टॅक ते स्टॅक मध्ये पण होतं ते? स्टॅक मध्येच आहे, हां, फक्त आपण ते ऑप्शन्स right click करून स्टॅक मध्येच आहे ते। ओके, जैसे इंक्लूड है उसी तरह एक्सक्लूड भी होगा। एक्सक्लूड का मीनिंग क्या है, कर्सर यहीं पे होना चाहिए आपका राइट क्लिक करते समय, ठीक है, एक्सक्लूड। बाकी आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब किसी भी रीजन को, किसी भी सिंगल रीजन, सिंगल पॉइंट टेबल को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं इंक्लूड और एक्सक्लूड। और लास्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट का काम है, यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। एक्सेल में आप फिल्टर करते हैं, जिसके मेरे पास सपोज 4 रीजन है और 4 में से एक ही रीजन को मुझे देखना है। या सपोज मेरे पास फोन है, फोन यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि स्टैक में 2 कंडीशंस होते हैं, एक आपका एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे लेजेंड का एक्सिस, सॉरी लेजेंड पे 2 कंडीशन यहाँ पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेस्ट है, फोन में वेस्ट, जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करो और यहाँ पे देखिए शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोन और वेस्ट उतने ही डेटा पॉइंट्स आपको शो होंगे, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, टेबल और वेस्ट रीजन में उतना ही डेटा मुझे चाहिए। तो क्या करना है, क्लिक करो, राइट क्लिक, शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल। तो यहाँ पे देखेंगे वेस्ट और सब कैटेगरी क्या है, टेबल। इस डेटा को जो फिल्टर आउट हुआ है डेटा, इस डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब सेव कर सकते हैं। जो आपने फिल्टर आउट किया है ना डेटा, उसको आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। मल्टीपल भी सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिंगल सिलेक्ट किया था, आपको चाहिए तो मल्टीपल भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि इसको कंट्रोल प्रेस करो, सपोज ये डेटा पॉइंट भी आपको चाहिए, सपोज ये डेटा पॉइंट भी आपको चाहिए, मल्टीपल सिलेक्शन, राइट क्लिक, शो डेटा पॉइंट, और यहाँ पे मल्टीपल भी यहाँ पे आपको शो होंगे। एक्सेल में सेव कर सकते हैं? हाँ एक्सेल में, यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट, यहाँ पे डेटा यहाँ पे सेव होगा आपका CSV फाइल, ठीक है। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप डेटा को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फिल्टर आउट करके। जो आप एक्सेल पे करते हैं वही यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में आप मुझे बताइए, तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। टाइटल में क्या होता है, बताइए। हेडिंग, जो भी चार्ट है उसका हेडिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं। लेजेंड, कैटेगरीज, सब कैटेगरी जितने हमारे होते हैं उसके कलर और करस्पॉन्डिंग नेम। डेटा लेबल, उसके जो पॉइंट से डायरेक्टली विजुअल से हम प्लॉट करते हैं, शो करते हैं। एक्सिस फॉर्मेटिंग, एक्सिस और वाई एक्सिस। बैकग्राउंड, चार्ट का बैकग्राउंड जो है उसको आप, यस। बॉर्डर और शैडो, जो ग्राफ है, जो आपका चार्ट है उसका शैडो भी आप कर सकते हो, बॉर्डर भी कर। इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में भी बैकग्राउंड कलर वगैरह है, मैं आपको दिखाऊंगा इफेक्ट्स। टूल टिप,
हाँ करेक्ट, कर्सर लेके जाने के बाद जो पॉपअप आता है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें कुछ वैल्यूज। विजुअल लीडर अभी तो लिखा नहीं, इंस्ट्रक्शन भी लिखा, कंडीशनल फॉर्मेट टेबल का है, शेप स्टाइल में, ग्रिड लाइंस जो हाँ बैक वाले ना मैं आपको दिखाऊंगा अभी। अल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये विजुअल का पार्ट नहीं है, ये हमारे नोट के लिए है। जो अल्ट टेक्स्ट है ना हमारे नोट के लिए होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अल्ट टेक्स्ट और ग्रिड लाइंस देखिए, फिर से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट है। जो भी आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, ये विजुअल पे नहीं आएगा। अगर आपको कुछ कमेंट लिख के यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं और यहीं पे सेव कर सकते हैं। अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, यहाँ पे विजुअल्स पे कहीं पे शो नहीं होगा ये। तो यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट है और ग्रिड लाइंस। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पीछे आप देख रहे हैं, ग्राफ के पीछे देख रहे हैं, तो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन है, ठीक है। इसके कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। सॉलिड करते हैं, ठीक है। इस टाइप में जूम स्लाइडर भी मैंने बताया था, यहाँ पे एक स्लाइडर मिलेगा आपको जहां से आप उसको जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम के इंडिविजुअल कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे किसी एक का कलर चेंज करना है तो एक का भी कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक न्यू शीट लेंगे और न्यू शीट के ऊपर सारे प्लॉट यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे, सारे स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट कौन सा है, कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉलम चार्ट। सपोज मैं कॉलम में सब कैटेगरी और सेल्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट प्लॉट होगा, ठीक है। अगर इसको इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए कॉलम्स में यहाँ पे कलर्स है, तो इसको वेट यहाँ पे ऑल करना होगा मुझे, ऑल। सपोज यहाँ पे मेरे अभी कॉलम चार्ट है। सेकेंड कौन सा है, स्टैक। स्टैक कॉलम चार्ट देखिए, सब कैटेगरी लेते हैं, यहाँ पे सेल्स लेंगे वाई एक्सिस पे, और लेजेंड में यहाँ पे कोई भी एक रीजन या कोई भी कैटेगरी प्लॉट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपके सब प्लॉट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कोई एक कस्टमाइजेशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि डेटा लेबल के लिए यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, नहीं तो ये तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो डेटा लेबल को किसी और में लेंगे हम। तो यहाँ पे हम टाइटल को लेते हैं, कस्टमाइजेशन में टाइटल को लेते हैं। जहाँ पे टाइटल है ना, टाइटल में थोड़ा कुछ तो बैकग्राउंड लेते हैं हम, इसको मिडल में लेंगे, टाइटल को बोल्ड भी करते हैं, ठीक है। इसको अगर चाहिए तो बॉर्डर भी देख सकते हैं, जनरल इफेक्ट्स, बॉर्डर्स एंड शैडो। देखिए इफेक्ट्स, ये जो बॉर्डर है ना, इसको थोड़ा राउंड करते हैं हम। राउंड करने से थोड़ा बेटर लुकिंग होगा, ठीक है। ये हमारा है, इसको भी थोड़ा हम राउंड कर लें। जनरल में जो इफेक्ट्स है ना, यहाँ पे विजुअल बॉर्डर है ना, इसको थोड़ा हम राउंड करते हैं। ये आपका फर्स्ट ग्राफ और सेकंड ग्राफ, ठीक है। थर्ड ग्राफ कौन सा है, पाई चार्ट। पाई चार्ट को पिक करना है। यहाँ पे अभी कैटेगरी लेंगे आप, यहाँ पे कैटेगरी
और प्रॉफिट लेंगे। इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर है, ये भी कर सकते हैं आप, मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। यहाँ पे ऐसे फॉर्मेट पॉइंटर भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर, क्लिक, पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा लेबल को ऐड करेंगे आप। इनसाइड लेते हैं थोड़ा, इन आउटसाइड में बहुत जगह चाहिए। गुड, इसको थोड़ा यहाँ पे, अरे नेक्स्ट, डोनट चाप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कन्वर्ट इनटू डोनट। ठीक है, नेक्स्ट फनल चार्ट। कहाँ पे फनल, यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे, गुड। तो फनल में हम सब कैटेगरी लेंगे, तो थोड़ा फनल आपको बड़ा लगेगा, फनल चार्ट। इसको भी फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं आपको चाहिए तो। फॉर्मेट, कलर, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिबन चार्ट। यहाँ पे रिबन चार्ट है, प्लेस हो रहा है। तो रिबन पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दो, तो एक्स एक्सिस पे हम ऑर्डर डेट देंगे, वाई एक्सिस पे सेल्स। अभी हमारे पास सेल्स और प्रॉपर्टी, इसलिए हम सेल्स प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो मोस्टली कंपनी में सेल्स और प्रॉफिट के बेस पे मैक्सिमम डैशबोर्ड्स होते हैं एक्सिस, और रीजन में जैसे कि रीजन ले रहे हैं, सॉरी कहाँ पे का रीजन, ये हमारा वो है। और कौन सा है, कीप ओनली, हाँ ठीक है, आता काय गरज नाही त्याची, ह्याच आहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको ना थोड़ा हम नीचे देंगे। किसका मैसेज आया है, वेट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को लेके आएंगे। जस्ट अ सेकेंड, टेक्स्ट बॉक्स, माय डैशबोर्ड, थोड़ा अरेंजमेंट करना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
ये आपका फर्स्ट डैशबोर्ड सिंपल 0.1 के बेस पे, ठीक है। क्या करना है, फोन को सिलेक्ट करो, फोन के बेस के सारे रिलेटेड करस्पॉन्डिंग चेंजेस आपको शो होंगे। जैसे कि मुझे टेक्नोलॉजी में देखना है, टेक्नोलॉजी कलर क्या यहाँ पे, तो टेक्नोलॉजी में देखिए फोन से मशीन है, इतने हैं। यहाँ पे भी टेक्नोलॉजी है, तो यहाँ पे रीजन कहाँ पे, रीजन नहीं क्या, यहाँ पे रीजन लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी को निकाल के यहाँ पे हम रीजन को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे वेस्ट रीजन में देखना है, तो ये वेस्ट रीजन में, ये कौन सा है, ईस्ट रीजन में। मुझे फोन्स पे देखना है, और फोन्स में भी कौन सा रीजन है, ईस्ट रीजन है, वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, फोन्स पे क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 2019 में एक क्या है, वेस्ट में क्या था, एक पूरा अपडेट यहाँ पे आपको मिला है। सिंपल है। हाँ, थोड़ा इसको ना आपको इसके साथ थोड़ा प्ले करना होगा, मतलब क्या चेंज करने के बाद क्या चेंज होगा, ठीक है। हर एक पॉइंट आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा आप रिपीटेडली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगी एक्चुअली क्या है। तो मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहती कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा अगर गो थ्रू करेंगे फिर से याद आता है, ठीक है। तो इस तरह आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। इस तरह हम सेकेंड को भी कवर करेंगे, थर्ड को भी कवर करेंगे, फोर्थ को भी कवर, जितने हमारे 9 पॉइंट्स हैं। आगे से नेक्स्ट सेशन से थोड़ा फास्ट होगा, एक सेशन में मे बी 2 पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे, बिकॉज चार्ट सेम ही है, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या लेजेंड, अदरवाइज वैल्यूज, इतने ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। बाकी तो डेटा लेबल, टूल टेप, फॉर्मेटिंग, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड आपको पता है, तो उसमें अभी हमारा टाइम नहीं जाएगा, डायरेक्टली हम ग्राफ्स के ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फिल्टर का एक पॉइंट हम आज देखेंगे, और सेकेंड पॉइंट को हम कल देखेंगे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी शेयर किया इस फाइल को, इसको भी शेयर करूँ क्या, या आप ड्रॉ करो ना एक बार, ठीक है। इस फाइल को मैंने पूरा शेयर किया इस ग्रुप के ऊपर। देखिए हम क्या देख रहे थे, फिल्टर, ओके। देखिए मैं सिंपली यहाँ पे कॉलम चार्ट क्रिएट करके लेता हूँ, कॉलम चार्ट, और कॉलम में यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी और सेल, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन है। अब मुझे देखना है टॉप 5, मेरे जितने कैटेगरी, सब कैटेगरी, मतलब 14, 15 सब कैटेगरी है, उसमें से मुझे टॉप 5 ही शो होने चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करो, फॉर्मेट कहाँ पे चला गया, वेट में शीट, अलग शीट क्रिएट कर लेता हूँ। ऑप्शन कहाँ से निकल गया, वेट, ये तो फिर से ओपन करना होगा मुझे। हाँ ठीक है, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होगा, ठीक है। वहां पे शो नहीं हो रहा है फिल्टर का ऑप्शन, यहाँ पे डेटा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे। रिव्यू में जाके फिल्टर का ऑप्शन है क्या, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे विजुअल्स में जाके कॉलम चार्ट, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सब कैटेगरी और सेल, ठीक है। सेल 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 सेल, वेट,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पे, तो इस टाइप में मेरा भी ग्राफ है। तो मुझे क्या चाहिए, टॉप 5 चाहिए। तो टॉप 5 कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे फिल्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिल्टर में टोटल 3 सेक्शन है। एक है फिल्टर ऑन दिस विजुअल, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। यहाँ पे 3 सेक्शन है, उसमें से फर्स्ट सेक्शन को हम कवर करेंगे, फिल्टर ऑन दिस विजुअल। फिल्टर ऑन दिस विजुअल मतलब जो आप फिल्टर लगाएंगे ओनली इसी ग्राफ पे अप्लाई होगा। फिल्टर ऑन दिस पेज मतलब जो आप फिल्टर अप्लाई करेंगे पूरे इस पेज के ऊपर जितने ग्राफ्स हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा। और फिल्टर ऑन ऑल पेजेस मतलब जितने आपके पेजेस है यहाँ पे सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फिल्टर ऑन ओनली दिस विजुअल। तो यहाँ पे देखिए फिल्टर विजुअल करने के लिए यहाँ पे डेटा ऐड डेटा फील्ड पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, फिल्टरिंग किसके बेस पे करना है, सब कैटेगरी का फिल्टर करना है ना। तो सब कैटेगरी को पिक करो और यहाँ पे ऐड फिल्टर पे ड्रॉप करो। ठीक है, यहाँ पे बेसिक फिल्टरिंग में यहाँ पे टॉप एन का एक ऑप्शन है, टॉप एन। कितने टॉप एन चाहिए आपको, 5। लेकिन किस बेस पे चाहिए, टॉप कौन से चाहिए, मतलब सेल वाले मैक्सिमम टॉप 5 चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट वाले 5 चाहिए, या मैक्सिमम डिस्काउंट वाले 5 चाहिए। तो आपको सेल वाले 5 चाहिए ना, तो यहाँ पे टॉप 5 बेस्ड ऑन सेल माइनस यहाँ पे टॉप 5, यहाँ पे अप्लाई फिल्टर होगा। अगर एक भी वैल्यू आपने मिस किया तो यहाँ से अप्लाई फिल्टर निकल जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेल को ड्रॉप कर रहा हूँ, अप्लाई फिल्टर एक टॉप 5। अब देखिए मैं एक और एक ग्राफ यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस रीजन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अभी टॉप तो यही है, टॉप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कभी कभी अगर आपके टॉप चेंज हो गए ना तो जो टॉप 5 वही शो होंगे। अभी फिलहाल हर एक रीजन में यही टॉप है तो चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे फिल्टर रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल्टर का ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यहाँ पे ऐड फील्ड बोल रहा है। पहले क्या ऐड करना है कि किसका फिल्टर करना है, सब कैटेगरी का फिल्टर करना है ना। तब सब कैटेगरी पिक करके यहाँ पे ऐड फील्ड में ऐड कर दो। यहाँ से डायरेक्टली आप यहाँ पे जो बेसिक फिल्टरिंग है यहाँ पे एक्सेसरीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक फिल्टरिंग हो गया चेक बॉक्स का। मैं थोड़ा एडवांस देख रहा हूँ। एडवांस में क्या है, टॉप यानी यहाँ इसको भी देखेंगे बाद में देखेंगे। टॉप एन, टॉप एन में कितने टॉप चाहिए आपको, 5, 10, 15, ये आपको डिसाइड करना। मैं 6 ले रहा हूँ, लेकिन किस बेस पे चाहिए, मैं अभी ले रहा हूँ प्रॉफिट के बेस पे। जिनका प्रॉफिट मैक्सिमम है वो टॉप 6 मुझे शो करना है। तो ऐड फील्ड हियर, अप्लाई फिल्टर, ये प्रॉफिट वाले टॉप 6 है। ये जो फंक्शनलिटी है इसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे रहे, व्यू में, ओके गुड, थैंक यू। तो यहाँ पे हम जो हमारा डैशबोर्ड है इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिल्टर। फिल्टर यहाँ पे देखिए, सब कैटेगरी टॉप एन कितने चाहिए मुझे, टॉप 5 किस बेस पे चाहिए मुझे, सेल के बेस पे अप्लाई फिल्टर। जो आपका फनल चार्ट है ना वो भी 5 यहाँ आ गए टॉप वाले, इसको आप फिल्टरिंग कर सकते हैं। ठीक है, टॉप एन समझ में आ गया, सिंपल एक फिल्टरिंग तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लेने के बाद नेक्स्ट फिल्टरिंग को भी हम देखेंगे, एक एक हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल जो डैशबोर्ड है आप घर जाके आप ट्राई करो और इस टाइप का 0.1 डैशबोर्ड आप क्रिएट करो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0.1 डैशबोर्ड। पॉइंट 1 डैशबोर्ड। ठीक है, ऐसे हमारे 9 डैशबोर्ड हो जाएंगे और 9 को मिला के और एक फाइनल डैशबोर्ड होगा हमारा। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्या है, ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है। ज्यादा कौन सी यूज होती है,
कंपनी ग्राफ्स ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये तो सिंपल चार्ट मोस्टली यूज होते हैं, ये कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, रिबन चार्ट, ये तो सिंपली है। और आगे जाके कार्ड्स भी होते हैं, वो कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कार्ड्स, टेक्स्ट कार्ड, नंबर कार्ड, फिल्टरिंग होते हैं, टाइल फिल्टरिंग। तो जो पॉइंट्स है ना, मतलब मे बी 4th 5th नंबर पे पॉइंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। चाहिए तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ आपको, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट। हम आगे देखेंगे, अगर किसी को चाहिए तो देख लीजिए। आप विजुअल्स, यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन दिख रहा है, कार्ड्स क्लिक करो, यहाँ पे कार्ड्स आ गए। सिंपली सेल को पिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप करो, अदरवाइज यहाँ पे नंबर टोटल सेल हो गया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टोटल सेल आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस कार्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे कस्टमाइज करना है? इफेक्ट, थोड़ा इफेक्ट देते हैं, बॉर्डर, शैडो, बैकग्राउंड कलर, और बॉर्डर्स में भी थोड़ा राउंडेड। ठीक है, ऐसे ये सेल्स है, यहाँ पे प्रॉफिट भी ले लो, इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ से फिल जो है सेल्स का निकालो, प्रॉफिट का डाल दो फिल में, हो जाएगा। ऐसे कार्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको आगे हम देखेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू। ये जो फाइल है ना, पूरा फाइल .1 मैंने शेयर किया है ऑलरेडी, आपके ग्रुप पे होगा, एक बार चेक करो।